हेलो दोस्तों। आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है। आप देखिए इसमें से एथिल अल्कोहल और इसका आईयूपीसी नाम बोला जाता है एथेनॉल। ठीक है। अब इसके बाद में एथिल अल्कोहल होता क्या है तो देखिए एथेनॉल सभी प्रकार की शराबों का मुख्य अवयव होता है। क्या होता है? जितनी भी प्रकार की शराबें उपलब्ध होती है मार्केट में तो उसका मुख्य अवयव अल्कोहल ही होता है। और इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। और इसका निर्माण स्टार्च और मुक्त युक्त पदार्थों से किण्वन विधि द्वारा विधि विधि के द्वारा के कारण ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। मतलब कि किण्वन विधि द्वारा जो के कारण इसे क्या कहते हैं? ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। यह सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्टर के रूप में प्राप्त होता है। अब देखिए आपको ये तो बता दिया गया कि एथिल अल्कोहल क्या है, आपने जाना। लेकिन इसके बाद में एथिल अल्कोहल को सबसे पहले आप जानोगे अणु सूत्र। अणु सूत्र बाद में अणु जो सूत्र होता है ये आपका C2H5OH, या तो इसको ये कहा जा सकता है C2H5OH, या तो आपका CH3 और CH2OH कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद में इसका सामान्य नाम क्या होता है? सामान्य नाम इसे एथिल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल। और इसके बाद में अगर इसके संरचना सूत्र की बात किया जाए, संरचना सूत्र तो देखिए संरचना सूत्र क्या होगा? ये सी कितने? दो, तो सी और ये सी, और इसके बाद में 5 एच है तो ये सिंगल बॉन्ड होगा। इसके बाद में ये एच और ये एच और ये आपका एच और ये आपका एक एच, ये और ये एच, ये 5 हो गए। अब इसके बाद में अल्कोहल, ठीक है, ओ एच, ये होता है संरचना सूत्र। और इसके बाद में इसका आईयूपीसी नाम क्या होता है? आईयूपीसी नाम, आईयूपीएसी नाम, आईयूपीसी नाम क्या होगा? एथेनॉल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? एथेनॉल। अब देखिए यहां पर जे आपका एथेनॉल जो था ये सभी प्रकार की शराबों में पाया जाता है। क्या होता है? सभी प्रकार की जो शराबें बनाई जाती हैं उसमें पाया जाता है। और इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। इसका निर्माण स्टार्च युक्त पदार्थों से किण्वन विधि द्वारा के कारण इसे ग्रेन अल्कोहल कहते हैं। मतलब कि इधर पर स्टार्च युक्त पदार्थ मतलब जैसे जवा हो गए, जो आप किसान बोते हैं खेतों में, उस जवा से, उस जवा में क्या होता है? मात्रा, स्टार्च की मात्रा होती है। और उस जवा से गांव और देहातों में से आपके वाइन बनाई जाती है या शराब बनाई जाती है। ठीक है। और इसके बाद में और थोड़ा ध्यान दीजिए, और ये सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्टर के रूप में भी पाया जाता है। और इसके बाद में जैसे कि अंगूर, अंगूर में स्टार्च की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और अंगूर में जब स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, मौसमी हो गया, अंगूर हो गया, और कई प्रकार के फल हैं आपके, उसमें से स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है और ये एस्टर के रूप में पाया जाता है। इससे क्या होता है? गांव देहात के लोग शराब बनाते हैं, तो जिससे कि क्या होता है? एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, जिसके शराब के रूप में प्राप्त होता है उसमें। ठीक है। अब इसके बाद में संरचना की अगर बात की जाए तो इसमें से आपके संरचना जो होता है, 2 कार्बन होंगे इसमें से, और जो सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल एच,
1H ये यहाँ पर बॉन्ड लगाएंगे और इसके बाद में JH और JH सिंगल बॉन्ड, इसके बाद ये H आपका JH और OH सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। ये संरचना सूत्र होता है। इसके बाद में अणु सूत्र क्या होता है? C2H5OH या आपका CH3CH2OH। इसका सामान्य नाम आपका एथिल अल्कोहल बोला जाता है और IUPAC नाम आपका एथेनॉल कहा जाता है इसे। अब इसके बाद में आपको जहन आ रहा होगा कि इसको बनाए कैसे, बनाने की विधि या निर्माण विधि। निर्माण विधि देखिए, निर्माण विधि क्या होगी इसमें से? सबसे पहले आप सीरा लीजिए, सीरा के किण्वन से एथिल अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिसे गन्ने के रस से प्राप्त भी किया जाता है, जिसे गन्ने के रस से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। अब देखिए, आपने सोचा होगा सीरा भैया है क्या? सीरा किसे कहते हैं? अब देखिए, जैसे कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका ये एक होता है शराब, थोड़ा ध्यान देना, शराब, ठीक है, और एक होता है एथिल अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए, अगर आप बात किया जाए इसमें से, अगर शराब की बात किया जाए, शराब में से थोड़ा सा मात्रा में एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। कितना? थोड़ी सी मात्रा में एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है, जिससे क्या क्या बनता है? शराब बनता है। ठीक है। अगर शराब क्या होता है, शराब क्या होती है, इसको पी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, नशा हो जाता है फिर यार, और इसके बाद झूमते हुए चले जाते हैं घर। और इसके बाद में ये एथिल अल्कोहल अगर आप लोग पी लो, पता चला कि आप प्रयोगशाला गए, अगर वहां पर एथिल अल्कोहल रखा हुआ है, अब प्रयोग कर रहे हो, इसके बाद में आपने अगर एथिल अल्कोहल को पी लिया, शुद्ध एथिल अल्कोहल को पी लिया, तो आपको मृत्यु भी हो सकती है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसी प्रकार इसमें से क्या होता है, जो गन्ना होता है या आपका है सीरा, अब सीरा आपका, सीरा में थोड़ा ध्यान दे रहा, सीरा में आपका पानी होता है, ठीक है, क्या होता है? पानी होता है। अब पानी के अलावा इसके बाद में आपका शर्करा होता है। क्या होता है? शर्करा। शर्करा मीन्स बोले तो चीनी। अगर हम चीनी को C12H22O11, ठीक है, ये आपका क्या है? शर्करा। शर्करा को अगर इसमें से जल मिलाया जाए, H2O, जब जल मिलाते हैं तो ये आपका ईस्ट मिलाया जाता है इसमें से।
इसके बाद में शर्करा मिलाएंगे और शर्करा के साथ साथ में जल मिलाएंगे और जल के मिक्सिंग में जब दोनों का मिश्रण हो जाएगा बोतल बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद में इसमें से बोतल बंद करने से पहले ईस्ट भी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ईस्ट। और इसके बाद में ईस्ट मिलाने पर ये होता है किण्वन विधि। क्या किया जाता है? किण्वन। कुछ समय के लिए वो बोतल को बंद करके रख दिया जाता है। तो ये क्या होता है, इसके बाद में ये दो भागों में टूट जाता है। ये दो भागों में टूटा, C6H12O11 उस वो आपका 6, ठीक है। और ये आपका दूसरा होता है C6H12O6, ठीक है। दो भागों में टूट गया। अब इसके बाद में जो जे वाला ये पार्टीशन बना, ये आपका बनेगा ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। और इसके बाद में जे वाला जो पार्टीशन बना, जे बनता है आपका फ्रुक्टोज। क्या बनेगा? फ्रुक्टोज। इसको मिट दीजिए, इसको कोई लेना देना नहीं है। क्या बनेगा? फ्रुक्टोज बनता है। अब इसके बाद में देखिए ये क्या बना? फ्रुक्टोज बना। अब इसके बाद में देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, सूत्र सेम टू सेम है आपके। अब देखिए अंतर ये होता है, ये आपका कीटोन के समूह का है और इसके बाद में ये आपका एल्डिहाइड समूह का होता है। लेकिन इन बातों में रखा कुछ नहीं है क्योंकि आपके टॉपिक में है नहीं है अभी, जब इंटर में आओगे जब आपके टॉपिक मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पार्टीशन को ग्लूकोज को उठाते हैं, ठीक है। अब ग्लूकोज को C6H12O6, अब इसके बाद में इसका करते हैं अपघटन। क्या करते हैं? अपघटन। और ये आपका ईस्ट मिला रहता है और ये अपघटन जब होता है तो ये दो भागों में टूट जाता है। एक तो आपका एथिल अल्कोहल में और इसके बाद में दूसरा आपका पार्टीशन बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर आपके C6 है तो यहां पर आपका 2 का अगर गुणा करा दें, 2 दूनी 4 और यहां पर 2, देखिए C6 C4 ये हो गए और 2 ये हो गए तो कितने हो गए? 6 हो गए आपके, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर H12 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 दूनी 10 और ये आपका 5 दूनी 10, 2 ये, तो ये आपके कितने हो गए? 12 O6। तो ये आपके O यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 दूनी 4 तो 6 6 O हो गए। तो ये बना है आपका एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल कोहल, ठीक है। और ये आपका बना कार्बन डाइऑक्साइड। आपका आपकी जो सामान्य निर्माण विधि होती है तो आपके दो स्टेप में निर्माण किया जाता है। इसमें से सबसे पहले जो सीरा होगा, सीरे के किण्वन से एथिल अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है जिसे गन्ने के रस में से प्राप्त होता है। अब इसके बाद में जो शर्करा होगा मतलब चीनी होगी, उसको जल से अपक्रिया कराते हैं पहले, फिर इसके बाद में उसको जब जल के साथ में मिलाते हैं, इसके बाद में ईस्ट मिला देते हैं। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो इसको किण्वन की विधि से आपको 2 भागों में तोड़ लेता है। इसके बाद में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, और इसके बाद में जो आपका ग्लूकोज होता है जो कीटोन का समूह होता है और जो आपका जो फ्रुक्टोज होता है ये आपका एल्डिहाइड का होता है, ठीक है। तो इसमें से ये आपका हाई स्कूल में दिया नहीं गया, इंटर में दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखो ग्लूकोज को लेंगे, अब ग्लूकोज को आप गठन करेंगे। अब गठन करने पर 2 क्रियाओं में डिवाइडिंग हो जाएगा आपका। तो पहला है आपका एथिल अल्कोहल, दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका बना एथिल अल्कोहल, जो आपको आपके शहरों में या देहातों में हर जगह एथिल अल्कोहल दारू के शराब के रूप में मिलता है, ठीक है।
अब इसके बाद में आपका एथेनॉल के भौतिक गुण धर्म। एथेनॉल के भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं, एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं। अगर आप शराब को कभी जलाते हो तो एक ज्वलनशील, ये क्या होता है, द्रव होता है, जलने लगती है शराब। जो अच्छी क्वालिटी की शराब होती है उसको अगर जलाओगे तो क्या होती है, जलने लगती है। मतलब कि एथेनॉल एक रंगीन ज्वलनशील द्रव होता है, रंगीन दिखेगा आपको ज्वलनशील में। और इसके बाद में इसकी एक विशेष गंध होती है तथा स्वाद तीव्र होता है। अगर आप कभी भी, कोई भी व्यक्ति आपके सामने अगर शराब पी के आता है तो उसको अलग ही महक होती है, जिससे कि आप पहचान जाओगे कि ये शराब पिए हुए है। और इसके बाद में उसकी जो स्वाद होता है, शराब का जो स्वाद होता है वो तीव्र होता है। जब शराबी शराब पीते हैं तो वे हिचकिचाहट से अंदर से बिल्कुल ऐसे फीलिंग करते हैं, बिल्कुल एकदम की जैसे बहुत चीरते हुए जा रही है अंदर, ठीक है। और इसके बाद में ये पूर्णतः जल में विलेय होता है। ये क्या होती है, जो एथिल अल्कोहल होता है जल में पूर्णतः विलेय होती है। और इसके बाद में आपका ये पानी पर उत्तेजना उत्पन्न करता है तथा अधिक पीने पर निर्जलीकरण के कारण मृत्यु भी हो सकती है। अगर सुनिए, हम बात बताएं आपसे, अगर कोई भी व्यक्ति अगर ज्यादा मात्रा में शराब पीता है, क्या करता है, ज्यादा मात्रा में अगर शराब पीता है उसको मृत्यु भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये आपको उत्तेजना पैदा करता है। और इसके बाद में ये पानी पर उत्तेजना उत्पन्न करता है, पानी प्यास लगेगी बार बार, जब व्यक्ति शराब पिए होता है बार बार पानी पीता है, पानी पीता है। और इसके बाद में ये निर्जलीकरण के कारण ही मृत्यु हो सकती है, ठीक है। ये थे आपके भौतिक गुणधर्म। आपको एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है। अब इसके बाद में सबसे पहले ये कराता है दहन। क्या करता है, दहन। मतलब कि जे अगर एथेनॉल या एथिल अल्कोहल आप ऑक्सीजन के माध्यम में दहन करोगे तो सबसे पहले आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O और ये प्रकाश और ऊष्मा प्रकट करेगा। कभी भी आप शराब को जलाइए ऑक्सीजन के माध्यम में तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और इसके बाद में जल, जो कि वाष्प के माध्यम में ये उड़ता है जल, और इसके बाद ये प्रकाश भी उत्पन्न करेगा और ऊष्मा भी देता है, ठीक है। और इसके बाद में आपका सोडियम, जब सोडियम से आप क्रिया कराओगे तो इसके बाद होता क्या है, सोडियम ये आपका धनायन होता है, ये आपका धनायन और ये ऋणायन। इसके बाद में H बाहर निकलेगा तो 2H निकलेगा, तो यहाँ पर आपका सोडियम जुड़ जाएगा, तो ये आपका सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका हाइड्रोजन, जब कभी भी सोडियम से आप क्रिया कराते हैं एथेनॉल की तो आपका सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन बनता है आपका। अब मेंशन कर लेना, तो ये आपका 2 2 4 4, ये आपका कार्बन है इधर, तो 4 यहाँ पर भी है आपके, 5 दूनी 10 10 2 12 12 हाइड्रोजन इधर है, तो 5 दूनी 10 2 12, और इसके बाद में सोडियम 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर है, ऑक्सीजन 2 इधर है तो 2 इधर भी हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो आपकी तीसरी है हैलोजन अम्लों के से क्रिया, हैलोजन अम्लों के साथ में क्रिया, या तो आपका हैलोजन की बात किया जाए तो HI भी हो सकता है, हाइड्रो आयोडाइड, और इसके बाद में हाइड्रोक्लोराइड। अगर हम एथेनॉलों को, अगर कोई भी आपका हैलोजन अम्लों के साथ में क्रिया कराते हैं तो आपका एथिल क्लोराइड, जैसे कि आपने एक हैलोजन लिया हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, तो इसको अगर अम्ल के साथ में क्रिया कराया, ये आपका धनायन होगा, ये आपका ऋणायन, और इसके बाद में ये आपका जो पार्टीशन है, ये वाला पूरा पार्टीशन ये आपका ऋणायन होता है। तो अब ये आपका जैसे ये बॉन्डिंग बना है आपका CH3, और इसके बाद में सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके बाद में OH, इस प्रकार से लिखा है। ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ये आपका HCl है, ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ये टूटकर ये आपका दोनों के साथ में चला जाएगा, ये जल बनाएगा, और ये आपका क्या बनाएगा, एथिल क्लोराइड बना दिया, ठीक है। आपका हाई स्कूल के स्तर से बहुत इंपॉर्टेंट है, और 7 नंबर के लिए पूछा भी जाता है, हर साल पूछा गया है, और इसके बाद में इस साल भी 2026 के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है
सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, जो कि मैं और आगे से आगे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना सकूं मैं।